आज का पहला सवाल है, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। तो इसका नॉर्मल तरीका क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कितने का है और फिर उसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि वो कितना फिर लास्ट में आ रहा है, फिर हम रिमाइंडर को माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ हम वो सब तरीका नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको कुछ और तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो वाला तरीका क्या हो सकता है इसमें। तो आइए देखते हैं। मैंने देखा कि बोला गया कि 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4, 5 और 6 बचता है। तो मैंने उन सब मेथड को छोड़ के मैंने देखा कि अगर ये नंबर 6 से कटने पे 5 बच रहा है, मतलब 6 में क्या आ रहा है, 3 है, तो अगर मैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल का यूज़ करूं तो क्या हो सकता है, अगर ये 6 से कट रहा है इसका मतलब ये 3 से कटेगा, और 6 से कटने पे 5 शेष बच रहा है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा। तो मैंने देखा कि 6 से डिवाइड करने पे 5 शेष बच रहा है, तो मेरे मन में आया कि मैं 3 की डिविजिबिलिटी का रूल का यूज़ कर लूँ। ठीक है, तो अगर ये 6 से डिवाइड करने पे 5 शेष बच रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, मैं इतना तक मानता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी नंबर को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 शेषफल बच रहा है, तो उसी नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 शेषफल बचना चाहिए। तो इसी हिसाब से मैं इस सवाल के ऑप्शन को करूँगा। तो मैंने देखा पहला ऑप्शन 8, 4, 12, 3, 15, ये तो 3 से पूरा कट ही जा रहा, मतलब ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसे काट दिया। दूसरा मैंने देखा 5, 4, 9 और 13 और 8, 21, ये भी कट रहा है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मतलब कि 3 से जब डिवाइड करूंगा तो 5 शेषफल आ रहा है, 6 से डिवाइड करने पे 3 से डिवाइड करने पे 2 बचना चाहिए, 2 तो यहाँ आ ही नहीं रहा, तो ये तो होगा ही नहीं। अब मैंने देखा 8, 4, 12 और तो 14 और 9, 23, तो यहाँ 21 और 2, 23, हाँ, तो यहाँ 2 शेषफल आ रहा है, मतलब ये हो सकता है। देखता हूँ आगे, अगर यहाँ आ रहा है 3, 1, 4, 4, 8 और 8, 16, मतलब यहाँ 1 आएगा, 1 शेषफल बच रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि अगर ये नंबर 6 से कट रहा है, कोई भी नंबर हो, मैंने माना कि वो 5 से कट रहा हो, 7 से क्या शेषफल दे रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने देखा कि अगर 6 से कटेगा तो 5 शेषफल आएगा, मतलब 3 से कटेगा तो 3 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। मतलब कोई भी ये नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है इसमें से अगर मैं डिवाइड करूँ, 3 से डिवाइड करूँ, 2 शेषफल आना चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि 3 से वो नंबर सम ऑफ डिजिट 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, और जो रिमाइंडर आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो मैंने देखा ऑप्शन को चेक करके, तो इस कंडीशन में क्या आ रहा था, 2 रिमाइंडर आ रहा था, तो मैंने ये डायरेक्ट कर दिया विदाउट एलसीएम लिए और वो सब किया। यह है दूसरा सवाल। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है इस सवाल में कि 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10 और 12 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो आइए इसको देखते हैं, मैं इसको कैसे सोचता हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि इसको बनाने के लिए तो क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, और फिर देखना पड़ेगा कौन सा नंबर कट रहा है। तो मैंने क्या किया, मैं ना वो नॉर्मल तरीके से नहीं बताऊंगा आज कुछ भी, जो थोड़ा सा स्मार्ट वे हो सकता है मैं उसी तरीके से बताऊंगा। तो मैंने देखा कि यार ये 6, 8 और 10 से कट रहा है, तो मैं क्यों ना ऑप्शन से चेक कर लूँ कि ये 10 से कट रहा है, 12 से कट रहा है कि नहीं। तो मैंने देखा कि यार 10 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0। तो मैंने देखा यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, मतलब मैं इसके बेस पे तो नहीं बता सकता कि कितना होगा। और फिर मैंने देखा कि हाँ, 6 में आता है 3, मतलब 3 से कटना चाहिए, 3 से पूरा क्या होना चाहिए दोस्त, कटना चाहिए। तो मैंने देखा 4, 9, 13, ये तो नहीं कटेगा। मैं फिर से इसको बोल देता हूँ, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस नंबर को देखूँ 4, 9, 13, ये तो 3 से कट नहीं रहा है, और बोला गया है कि पूर्ण रूप से विभाजित हो, तो ये तो नहीं होगा, मैंने इसको काट दिया। मैंने देखा दूसरा, ये मैंने देखा 6 से तो 3, 2, 5, ये भी नहीं कट रहा, 3 से ये भी नहीं कट रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर मैंने देखा 4 और 3, 7, तो ये भी नहीं कट रहा 3 से, और 6, 3, 9, ये कट रहा है, मतलब यही हो जाएगा, जो बचा वही आंसर हो जाएगा।
तो मैंने देखा कि इसमें तो एलसीएम लेके करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं वैसे नहीं करूँगा, आज मैं वैसे सवालों को सॉल्व नहीं करूँगा। मैंने देखा कि 10 से कटना चाहिए तो 0 होना चाहिए लास्ट में, तो वो लास्ट में हर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, तो मैं यहाँ से मैं नहीं बता सकता कि आंसर कौन सा होगा। मैंने देखा कि 6 में आता है 3, तो 3 से वो संख्या कटना चाहिए, तो मैंने देखा कि ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं कट रहा था, ये भी नहीं होगा। ये देखा मैंने 3 से कट रहा है और बोला भी है कि पूर्ण रूप से विभाजित होना चाहिए, मतलब एकमात्र ऑप्शन यही सही होगा। अगला सवाल ये है, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर होना चाहिए, या नहीं मीटर होगा क्योंकि यहाँ मीटर है, तो 36 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? पहला ऑप्शन 856 मीटर स्क्वायर, दूसरा 840 मीटर स्क्वायर, तीसरा है 864 मीटर स्क्वायर और ये चौथा है 860 मीटर स्क्वायर। तो देखिए दोस्त, हम लोग नॉर्मल तरीके से क्या जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायामीटर, दैट मीन्स d1 इंटू d2। तो यहाँ मुझे d1 तो गिवन है 36 मीटर और फिर मुझे d2 निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि d2 मैं बिना निकाले कर लूँ इस सवाल को, ठीक है। मैं बिना निकाले कैसे करता हूँ ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा हाफ, d1 मुझे पता है 36 इंटू d2 मैंने मान लिया वो कुछ भी हो, मैंने मान लिया वो कुछ भी हो। तो एक बात तो तय है दोस्त, 2 से मैंने इसको काटा, 2 से मैंने काटा 18, ठीक है। और 18 में मैंने देखा कि 9 है, मैं इसको 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि d2 भले ही कुछ भी रहा हो, मुझे निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने देखा कि ये नंबर ना, जो भी आंसर होगा समचतुर्भुज का जो भी क्षेत्रफल होगा वो 9 से तो कटेगा पूरा का पूरा। तो मैं इसी बिहाफ पे इस सवाल का आंसर करूँगा। तो मैंने देखा कि ये 6 5 11, 11 8 19, मतलब ये तो कभी ज़िंदगी में हो ही नहीं सकता, तो मैंने इसको काट दिया, ये तो 9 से कभी कटेगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन की तरफ आते हैं, 8 4 12, मतलब ये ना 8 4 12 मतलब ये 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये भी आंसर कभी हो ही नहीं सकता। फिर मैंने देखा 8 6 14 और 4 18, मतलब ये हो सकता है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अब आगे की तरफ देखते हैं, 8 6 14, मतलब ये भी 9 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ये कट रहा था और यही हमारा आंसर होगा। तो आपने देखा मैंने बिना d2 फाइंड किए मैंने इसका आंसर बता दिया। तो इस तरीके से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि d1 और d2 चाहिए, d1 तो मेरे पास था, बट d2 के लिए क्या करना पड़ता, मुझे वो समचतुर्भुज का अगला डायमीटर फाइंड करना पड़ता, जिसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम के पाइथागोरस लगाना पड़ता और फिर हम d2 निकालते। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, ये 9 से अगर कट रहा है, इसका मतलब है कि ये जो भी आंसर होगा वो 9 से कटना ही चाहिए हर हाल में, नहीं तो हो ही नहीं सकता ये इसका क्षेत्रफल। तो मैंने देखा कि ये नहीं कट रहा था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा, ये कट रहा था तो यही होगा। अगला मैंने देखा कि वो भी नहीं कटा, इसका मतलब है कि सी जो मैंने सोचा कि होगा, हो सकता है वही होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ठीक ठाक लगा होगा।